बढ़ते हैं। आगे हमने देखा कि इनकम क्या होती है, ऐसे टाइप की आमदनी जो आप बिजनेस ट्रांजैक्शन से कमाते हो, ठीक है? ऐसे टाइप की आमदनी। जैसे आप कोई गुड्स बेचते हो तो आपको पैसे मिलते हैं, वो आपका इनकम। आपने कोई सर्विस रेंडर की, आपको पैसे मिले, तो वो भी आपका इनकम। आप घर बैठे आपने कोई जगह रेंट पे दे दी है, आपको घर बैठे वो रेंट मिल रहा है, वो भी आपका इनकम। आपने शेयर मार्केट में पैसे डाले, उसके सामने आपको डिविडेंड मिलता है, वो भी इनकम। आपने बैठे-बैठे किसी का काम कर दिया और आपने ऊपर का कमीशन ले लिया, तो वो भी आपका इनकम, ठीक है? आपने किसी को पैसे दिए हैं, उसके सामने आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है, वो भी आपका इनकम, ठीक है? फिर हमने देखा कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, वैसे ही हर बिज़नेस में कुछ पैसे कमाने के लिए कुछ खर्चा करना पड़ता है, एक्सपेंडिचर। जो बिज़नेस को लाभ होता है, तो उसके लिए कुछ खर्चा करना पड़ता है। एक्सपेंडिचर जाता है, इनकम आता है, ठीक है? फिर हमने देखा गुड्स क्या होते हैं। गुड्स मतलब माल, स्टॉक। हर बिजनेस वाले के पास माल रहता है। जैसे कि स्टेशनरी वाले के पास इतने सारे बुक्स होते हैं, इतने सारे पेन होते हैं, इतने रबर होते हैं, तो उसका माल होता है। मेरे लिए वो बुक, मेरे लिए वो रबर, मेरे लिए वो शार्पनर, उसके लिए वो माल होता है। वैसे ही फर्नीचर वाले के लिए उसका पूरा माल है। मेरे लिए टेबल, कुर्सी, एसेट हो सकता है, ठीक है? तो ये सारी चीजें होती है, फाइन। तो दुकानदार जो ओ वाओ दैट्स वंडरफुल, थैंक यू बेटा। आपने लिया? हाँ, आपने खाया? थैंक यू सो मच। आपने बनाया ये? ओके, माय माय डॉटर हैज मेड दिस। स्कूल में उसको सिखाया अभी ऑनलाइन में, बिस्किट सैंडविच। दैट्स गुड, बढ़िया है। ओके, so goods means any items or commodities in which the businessman deals either by manufacturing and selling or by purchasing and selling। मतलब कोई भी मैन्युफैक्चर करके आप बेचते हो, वो भी गुड्स होते हैं। अगर कोई चीज आप खरीद के बेचते हो तो वो भी गुड्स होते हैं, ठीक है? ये क्या आगे जाके खुद के लिए यूज के लिए करते हैं? नहीं, बेचने के लिए करते हैं ताकि हम प्रॉफिट कमा सके। जैसे कि कपड़े का दुकानदार, कपड़ा उसका जो है वो माल है, मेरे लिए भली वो ड्रेस होगा, मेरे लिए मैं यूज करूंगा, लेकिन वो यूज करेगा कि सब कपड़े? नहीं, वो तो बेचने वाला है, ठीक है? नेक्स्ट, वैसे ही गुड्स के बाद हमने देखा सर्विसेज। दुकानदार जो है वो गुड्स बेचता है। डॉक्टर जो गुड्स बेचता है, क्या डॉक्टर क्या करता है? अपनी सर्विस रेंडर करता है, सामने वाले को ठीक करता है, ठीक है? वैसे ही जोमेटो वाला जो है आपको खाना पहुंचाता है घर पे, तो वो सर्विस रेंडर कर रहा है, ठीक है? ओला वाला जो है गाड़ी चला के वो आपको है ना, आपको गुड्स नहीं दे रहा, आपको एक जगह से दूसरे जगह पे शिफ्ट कर रहा है, तो आपको वो सर्विस दे रहा है, ठीक है? तो ये सारे प्रकार के सर्विसेज होते हैं। एक आपके घर में लाइट चली गई तो आपने लाइट वाले को बुलाया, उसने सर्विस रेंडर किया, ठीक है? एनी वैल्यूएबल एक्शन और एफर्ट परफॉर्म टू सेटिस्फाई नीड और टू फुलफिल अ डिमांड। व्यवहार, दो लोगों में व्यवहार होता है, मिनिमम दो लोगों में व्यवहार होता है। ट्रांजैक्शन इज नथिंग बट मिनिमम दो लोगों में कोई चीज अगर अदला बदली होती है, एक्सचेंज होता है, तो उसको बोलते हैं हम व्यवहार, ट्रांजैक्शन, ठीक है? जैसे कि मैंने 10 रुपए का 10 रुपए दिए और मैंने पेन खरीदी स्टेशनरी के दुकान से, तो वो व्यवहार हुआ, 10 रुपए दिए और पेन लिया, ओके? लेकिन जरूरी नहीं कि पैसा ऑन द स्पॉट दिया जाए, पैसा आप बाद में भी दे सकते हो। जैसे कि सपोज आप आज लैपटॉप लेने जा रहे हो आपके रिलेटिव के पास, आपके पास अभी पैसे नहीं है, लेकिन आपको लैपटॉप अभी के अभी चाहिए, तो आप रिलेटिव को बोलते हो कि मुझे लैपटॉप दे दे, मैं इसके पैसे थोड़े दिनों में दे दूंगा, तो भी व्यवहार हुआ। क्यों? ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुआ, उधार का ट्रांजेक्शन हुआ। आपने लैपटॉप लिया लेकिन आपको उसके पैसे कभी ना कभी तो लौटाने पड़ेंगे, तो वैल्यू मे और मे नॉट बी सेटल्ड ऑन द स्पॉट। अगर वैल्यू ऑन द स्पॉट सेटल होती है तो उसको बोलते हैं नकद ट्रांजेक्शन, कैश ट्रांजेक्शन। अगर वैल्यू ऑन द स्पॉट सेटल नहीं होती है तो उसको बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्या बोलते हैं अपन? क्रेडिट ट्रांजैक्शन, उधार का ट्रांजैक्शन, ठीक है? तो जैसे कि हमने देखा, ये सारे के सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन है, जो मॉनिटरी ट्रांजैक्शन है, जिसमें पैसा इन्वॉल्व है। चाहे वो पैसा आप कैश से दो, चेक से दो, पेटीएम करो, वॉलेट से भरो, या फिर आप नेट बैंकिंग करो, या फिर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करो, सारे के सारे इसको कैश ट्रांजैक्शन बोलते हैं। लेकिन अगर आप पैसे ऑन द स्पॉट नहीं भर रहे हो, आप सोनू और अप्सरा जो हमारे क्रेडिटर है, ये हमारे अप्सरा ऊपर की और नीचे सोनू है, उनसे हम गुड्स उधार पे खरीदते हैं और बोलते हैं सोनू तुला माझ्यावर भरोसा नाही का? तो वो बोलते हैं नहीं हाय तुमच्यावर भरोसा, घेऊन जावा गुड्स, पैसे नंतर पण दिले तरी चालेल। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन, क्या बोलते हैं उसको हम? क्रेडिट ट्रांजैक्शन, उधार का ट्रांजैक्शन, जिसको पैसे हम बाद में देने वाले हैं, ठीक है? ओके, ये भी मॉनिटरी ट्रांजैक्शन थे पहले वाले। ये सारे ट्रांजैक्शन मेरे पर्सनल ट्रांजैक्शन है। मैं बीवी के लिए ज्वेलरी खरीद रहा हूँ, बच्चों की स्कूल फीस भर रहा हूँ, शादी करवा रहा हूँ या घूमने लेके जा रहा हूँ उनको, ये सारे ट्रांजैक्शन है, लेकिन मेरा इसका बिजनेस से कुछ लेना देना नहीं है, तो हम इसको बिजनेस बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं।
पर्सनल बुक्स में आप भले रिकॉर्ड करना है तो रख सकते हो, ठीक है, बिजनेस बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ये सारे के सारे आपके बिजनेस ट्रांजैक्शन है। आपने लोगों को पगार दी, आपने गुड्स खरीदे, आपने अपना आप घर का नहीं, दुकान का रेंट भरा, आपने दुकान का टेलीफोन बिल भरा, तो ये सारे के सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन, ठीक है। आगे ये सारे होते हैं बार्टर ट्रांजैक्शन। सदियों पहले जब पैसे नहीं थे तो गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज किए जाते थे, जिसको मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं किया जाता था। बार्टर ट्रांजैक्शन, इसको अपन रिकॉर्ड नहीं करते हैं बिल्कुल भी, ठीक है, क्योंकि मनी इन्वॉल्व नहीं है उसके अंदर। अब ये सारे के सारे कौन है? दुकानदार है, जो बेचारे अकेला बिजनेस चलाते हैं। ये बेचारी जो बाई है वो अकेला दुकान संभालती है। ये फ्रूट और वेजिटेबल मर्चेंट वाला है, वो अकेला बिजनेस संभालता है। ये पंडित जी है, वो भी अकेला बिजनेस चलाते हैं। ये सोपन राव वड़ा वाला, वो खुद वड़ा पाव बनाता है और लोगों को भले हायर करता है, लेकिन पूरा का पूरा एक्सपर्टाइज और स्किल्स उसके पास ही है। और ये अपना है पान वाला, ठीक, अकेला बेचारा बिजनेस चलाता है। सब अपने अपने अकेले बिजनेस चलाते हैं, खुद ही चालू करते हैं दुकान, खुद ही बंद करते हैं, खुद ही निर्णय लेते हैं कि कितना कैपिटल लाना है बिजनेस में, कितना प्रॉफिट होता है तो भी खुद ही लेते हैं पूरा प्रॉफिट, लॉस भी तो पूरा खाते हैं, ठीक है। तो पूरे एक्सपर्टाइज और स्किल्स, इनको अपन बोलते हैं प्रोप्राइटर। क्या बोलते हैं इनको हम? प्रोप्राइटर। तो समझो, अगर आप प्रोप्राइटर हो और आपके नया बिजनेस चालू करना है तो आपको क्या क्या चीजों की जरूरत लगेगी? सोचो सोचो, अगर आपने नया बिजनेस चालू कैपिटल, किया मशीनरीज, तो आपको क्या क्या चीजों की जरूरत रहेगी? सबसे पहले आपको बैंक लगेगा अकाउंट, कैश, सबसे पहले आपको लगेगा कैश, भांडवल लगेगा, कैपिटल बैंक लगेगा, बैंक कैपिटल लगेगा, अकाउंट, आपको कैश लगेगा, बैंक अकाउंट लगेगा, बैंक अकाउंट में आप पैसा डालोगे और इसको बोलते हैं अपन कैपिटल। आपको मैंने बताया था कैपिटल डजंट मीन्स ऑलवेज कैश। आप एनीवेज आप कुछ और भी चीजें लेके आ सकते हो, आप लैंड भी लेके आ सकते हो, बिल्डिंग भी लेके आ सकते हो, मशीनरी भी ला सकते हो, चेयर्स भी ला सकते हो, फर्नीचर भी ला सकते हो अपने बिजनेस में, ठीक है, टीवी भी ला सकते हो, मैंने आपको बोला था, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी है। तो आप उस कैश में से क्या करोगे? आप लैंड खरीदोगे, आप बिल्डिंग खरीदोगे, आप फर्नीचर डालोगे, आपके पास माल भरोगे, तो ये सारे क्या हो जाते हैं? बताओ एवरीवन, चलो बताओ, ये सारे क्या हो जाते हैं आपके? ये आपके क्या हो जाते हैं? ये आप एसेट, खुद ओनर हो, एक आप ओनर हो इसके। एसेट, एसेट, एसेट। एब्सोल्युटली, एसेट, एसेट, एब्सोल्युटली राइट। ओके, अभी म्यूट करो, म्यूट करो, म्यूट करो। ओके, सपोज है ना, आपको अभी माल भरने के लिए पैसे नहीं है, आपने बिल्डिंग खरीदा, फर्नीचर खरीदा, आपने कंप्यूटर खरीदा, आपने फर्नीचर डाला, बस सब किया, सब कुछ किया आपने, ठीक है, आपको लेकिन अभी माल भरने के लिए ना पैसे नहीं है। तो आपको अभी पैसे नहीं है तो आप कहाँ जाते हो? बैंक के पास जाते हो लोन मांगने, आपको वो लोन देती है, ठीक है। लेकिन अगर वो पूरे पैसे नहीं देती है आपको, तो आप अपने दोस्तों के पास मांगने जाओगे पैसे, बिजनेस लोन मांगोगे उनको, उनको बोलोगे मैं कभी ना कभी इनको पैसे लौटा दूंगा, आप प्लीज मुझे पैसे चाहिए। आपको 10 लाख चाहिए थे, आपको 6 लाख जो है बैंक से मिले, 2 लाख आपको अपने दोस्तों से मिले, ये आपको कभी ना कभी लौटाने पड़ेंगे। और 2 लाख बचे हुए जो है आपने गुड्स उधार पे खरीदे, किससे? सोनू और अप्सरा से। उसको बोला कि मुझे 10 लाख का माल चाहिए, 8 लाख है मेरे, दे देता हूँ मैं, वो 2 लाख जो है ना वो मैं तेरे को बाद में दे दूंगा, चलेगा? तो बोला हाँ चलेगा, नो प्रॉब्लम। इन सबको कभी ना कभी पैसा लौटाना है। बैंक को 6 लाख लौटाना है, आपके दोस्तों को 2 लाख लौटाना है, और आपके अप्सरा और सोनू को भी कभी ना कभी पैसे लौटाने हैं। तो इसको बोलते हैं अपन क्या? लाइबिलिटीज। क्या बोलते हैं अपन इसको? लाइबिलिटीज। सर पे बोझा है, कभी ना कभी आपको लौटाना पड़ेगा, बिजनेस को कभी ना कभी ये पैसे लौटाना पड़ेगा, आपके कंधे पे बोझा है, ठीक है। आपका बिजनेस बहुत अच्छे से चल पड़ा और आपकी तिजोरी में पैसे बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। अब आपके घर के लिए आपको पैसे लग रहे थे, आपके बीवी के लिए पैसे लग रहे थे, आपके मम्मी को पैसे लग रहे थे, ठीक है। तो आपने इस तिजोरी में से पैसे निकाले घर खर्च के लिए। इसको अपन बोलते हैं ड्राइंग्स। क्या बोलते हैं इसको अपन? ड्राइंग्स। एंड ड्राइंग्स नॉट नेसेसरी ऑलवेज मीन्स मनी। मैंने आपको ये भी बताया ड्राइंग्स गुड्स भी हो सकता है, ड्राइंग्स एसेट भी हो सकता है। जो लोग आज नए हैं प्लीज मेरा वीडियो चेक करो, उसमें आपको डिटेल में बताया जाएगा गुड्स और एसेट्स में भी विड्रॉ कैसे होता है, ठीक है। ओके, प्रोप्राइटर ने बिजनेस चालू किया, बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा है। अब प्रोप्राइटर को ये जानना है कि इस साल उसका इनकम कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ इस साल। साल मतलब क्या? साल बोलते हैं अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर, जो शुरू होता है 1 अप्रैल को और खत्म होता है 31 मार्च को। जो शुरू होता है 1 अप्रैल को और खत्म होता है 31 मार्च को, तो मतलब इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर विच स्टार्ट्स ऑन 1 अप्रैल एंड एंड्स ऑन 31 मार्च। इसीलिए आपने काफी बार सुना होगा, काफी लोग दुकानदार बोलते हैं अरे मार्च एंड से खूब काम है रे बाबा, मार्च एंड से खूब काम है। क्यों? मार्च एंड को बुक्स खत्म होते हैं, बंद होते हैं, और 1 अप्रैल से नए बुक्स वापस चालू हो जाते हैं। मतलब हिसाब किताब नए साल का वापस चालू हो जाता है, ठीक है, नए बुक्स में चालू हो जाता है। तो 1 साल मतलब मेरे को ये जानने का है कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक मेरा धंधा कितना हुआ। ये आपको है ना रिपोर्ट करना पड़ता है इनकम टैक्स को, जीएसटी को, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
और ये बुक्स कौन बनाता है? अकाउंटेंट बनाता है। उसको चेक कौन करता है? ऑडिटर चेक करता है, जिसको हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो ऑडिटर की भूमिका निभाता है। उसको बहुत सारी नॉलेज रहती है अकाउंट्स की, किंग ऑफ अकाउंट बोलते हैं उसको। तो वो ऑडिट करता है और आपके हिसाब किताब को चेक करता है बरोबर है क्या नहीं। फिर उसके बेसिस पे टैक्स निकालता है, कितना टैक्स आया, इनकम टैक्स कितना आया, जीएसटी कितना आया, और वो जो है ना सरकारी अफसर को दे देता है वो, ये देखो इस बंदे ने इतना इतना धंधा किया, इतना उसका प्रॉफिट आया, इसके ऊपर इतना इनकम टैक्स, इसके ऊपर इतना जीएसटी, एक्सेट्रा दिखा के वो सबमिट करता है। इसीलिए अकाउंट्स का बहुत ज्यादा महत्व है। आपने अगर अकाउंट्स बरोबर नहीं बनाए तो आप इनकम टैक्स बरोबर नहीं दे पाओगे और आप जीएसटी बरोबर नहीं दे पाओगे। अगर आपने इनकम टैक्स और जीएसटी की चोरी की तो वो लोग आपकी दुकान पे आएंगे और रेट डालेंगे और फिर पता चलेगा आपने कितना ज्यादा काला माल है आपके पास, कितना काला पैसा है। काला पैसा बुरा बात होता है, ठीक है। काला पैसा नहीं रखने का कभी भी। ब्लैक मनी रे बाबा, ब्लैक मनी, ठीक है। ओके, करप्शन कहलाया जाता है उसको भी अपन, ठीक है। यस, तो यू आर करप्टिंग इन शॉर्ट। ओके, तो आप है ना प्रोप्राइटर, आपका बहुत अच्छा चल रहा है, आपका बिजनेस है। अभी आपको जानने का किससे पैसे लेने हैं, किससे पैसे देने हैं। किससे पैसे लेने हैं उसको बोलते हैं अपन डेटर, किसको पैसे देने हैं मतलब उसको बोलते हैं क्रेडिटर। आपके साल के अंत में आपको ये जानना है कि आपने जिसको गुड्स उधार पे दिए थे, आपने जिसको गुड्स उधार पे दिए थे, किन लोगों ने आपको पैसे अभी तक रिटर्न नहीं किए हैं, पैसे लौटाए नहीं है, उसको बोलते हैं डेटर। और जो आपने गुड्स उधार पे खरीदे थे, सोनू ऐश्वर्या जैसे लोग ना, सोनू और अप्सरा लोग, आपको उनको पैसे कभी ना कभी लौटाने पड़ेंगे, तो वो बोलते हैं क्रेडिटर, ठीक है। किससे पैसे लेने हैं उसको बोलते हैं डेटर, किसको पैसे देने हैं उसको बोलते हैं क्रेडिटर, ठीक है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ किससे पैसे लेने हैं डेटर। आपको एक विशेष टिप्पणी बता रहा हूँ। विशेष टिप्पणी अकाउंट्स की सबसे पहली होती है, एनी अमाउंट रिकवरेबल इज ऑल्सो एन एसेट। एनी अमाउंट रिकवरेबल इज ऑल्सो एन एसेट। तो मतलब अगर कोई पैसा आने वाला है डेटर, उसको बोलते हैं एसेट। एंड एनी अमाउंट पेएबल इज अ लाइबिलिटी। एनी अमाउंट पेएबल इज अ लाइबिलिटी। तो आपने जो गुड्स क्रेडिटर पे खरीदे हुए, क्रेडिट पे खरीदा हुआ है, किससे? सोनू और अप्सरा से, आपको पैसे कभी ना कभी लौटाने पड़ेंगे। तो क्या मैं बोल सकता हूँ अमाउंट इज पेएबल टू सोनू एंड अप्सरा? हाँ। तो क्या ये दोनों क्या हो जाएंगे मेरे, बताओ क्या हो जाएंगे मेरे? ये लाइबिलिटी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? लाइबिलिटी। सो एनी अमाउंट रिकवरेबल इज ऑल्सो एन एसेट एंड एनी अमाउंट पेएबल इज अ लाइबिलिटी। डेटर इज एन एसेट, creditor is a liability. Debtor is an asset, creditor is a liability. Clear? Okay, यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हुआ था। फिर मैंने आपको कुछ फोटोज दिखाए थे। ये सारे आपके खर्चे हैं बेटा, देखो ये सारे आपके खर्चे हैं। सैलरी, वेजेस, पोस्टेज, कोरियर, रेंट, टेलीफोन, स्टेशनरी, ये सारे के सारे आपके क्या है? खर्चे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये सारे के सारे भी आपके खर्चे हैं। क्या खर्चा है? आपका वॉश बेसिन बिगड़ गया, आपने रिपेयर किया। आपका बिल्डिंग या आपका वॉल बिगड़ गया, आपने रिपेयर किया। आपका कंप्यूटर बिगड़ गया, आपने रिपेयर किया। आपकी कार बिगड़ गई, आपने रिपेयर किया। आपका मशीनरी बिगड़ गया, आपने रिपेयर किया। ये सारे के सारे आपके खर्चे हैं, इसको बोलते हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ठीक है। नेक्स्ट, ये सारे के सारे आपके एसेट है। लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, कंप्यूटर, इक्विपमेंट्स, माल, स्टॉक, टेबल, कुर्सी, ट्रक, आपके पास जो भी है, ठीक है। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, आपके पास तिजोरी में जो पैसा है, बैंक में जो पैसा है, ये सारे के सारे क्या आपके हो गए? एसेट्स हो गए, क्योंकि आप इनके खुद ओनर हो, आप ओनर हो। लेकिन आपने अगर जगह भाड़े पे लिया है, कोई जगह भाड़े पे लिया है और वहां पे धंधा कर रहे हो, तो बताओ वो जगह आपकी एसेट होगी क्या? बताओ वो जगह आपकी एसेट होगी क्या? नहीं, हाँ या नहीं? कम ऑन टेल नहीं मी नहीं यार, ट्रूथ नहीं करके बताओ। आपने जगह कोई भाड़े पे नहीं नहीं, सर, नहीं आप उसके ओनर हो क्या? नहीं, एब्सोल्युटली आप ओनर नहीं हो, तो ओनर आप नहीं है। एसेट नहीं हो। तो वो एसेट नहीं है। नहीं, लाइबिलिटी भी नहीं है बेटा, लाइबिलिटी भी नहीं है, रेंट है, आपको रेंट देना पड़ेगा, खर्चा है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। एक्सपेंस। ओके, हाँ, नेक्स्ट, ये सारे के सारे होता है एक्सपेंस, एब्सोल्युटली राइट। ये सारे के सारे आपका एसेट है। क्यों? एनी अमाउंट रिकवरेबल इज ऑल्सो एन एसेट। आपने गुड्स उधार पे दिए हैं और पैसे आने वाले हैं, डेटर आने वाले हैं। आपने अपने एम्प्लॉय को एडवांस दिया हुआ है और वो पैसे आने वाले हैं, अमाउंट रिकवरेबल। आपने एम्प्लॉय को लोन दिया है, आपको कभी ना कभी पैसे आने वाले हैं, एनी अमाउंट रिकवरेबल इज एन एसेट। आपने किसी को है ना, अपने फ्रेंड को लोन दिया है और उसके पैसे आने वाले हैं, तो वो भी आपका एसेट। क्यों? एनी अमाउंट रिकवरेबल इज ऑल्सो एन एसेट। क्लियर? एनी लोन गिवन, एनी एडवांस गिवन, एनी डेटर्स और एनी प्रीपेड एक्सपेंसेस। मैंने कोई एडवांस में सैलरी दिया है, मैंने कोई एडवांस में रेंट भरा है, मैंने कोई एडवांस में इंश्योरेंस भरा है, मैंने कोई एडवांस में सब्सक्रिप्शन किया इंटरनेट का, तो ये सारे के सारे मेरे एसेट होते हैं। बिकॉज विशेष टिप्पणी नंबर 1, एनी अमाउंट रिकवरेबल इज ऑल्सो एन एसेट। ये क्या है? आपका नुकसान हो रहा है, आपकी
आपकी फैक्ट्री जल के राख हो गई, आपका कोई वैल्यूएबल चीज, बिजनेस की जो वैल्यूएबल चीज आपके पर्स में पड़ी थी वो किसी ने चोरी कर दी, या फिर आपका दुकान में से माल कोई चोरी करके लेके जा रहा है, ठीक है, तो वो चोरी हो गया आपका, तो लॉस हो गया आपका, इसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट। मैं जा रहा हूँ यहाँ से पूना, मैंने मैंने आने जाने का शिवनेरी का टिकट लिया, वहां पे जाके रिक्शा में बहुत सारा मैं घूम रहा हूँ, मैं लॉजिंग बोर्डिंग भी करने जा रहा हूँ, मैं थोड़ा रेस्ट कर रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ वहां पे, फिर मैं कोर्ट में जा रहा हूँ कुछ काम से, कोर्ट में कुछ पैसे भर रहा हूँ मैं, और फिर बाद में वापस रिटर्न आ रहा हूँ मैं, ठीक है। तो सुनो, जब आप यहाँ से पूना से नगर नगर से पूना और पूना से नगर आ रहे हो, तो जो भी ट्रैवलिंग का कॉस्ट किया है आपने, ट्रैवलिंग जो आपने शिवनेरी को टिकट के पैसे दिए 300 रुपए, 600 रुपए, उसको बोलते हैं ट्रैवलिंग। जो आप सिटी के अंदर घूमते हो, रिक्शा वाले को पैसा देते हो, टैक्सी वाले को पैसा देते हो, तो उसको बोलते हैं कन्वेंस। कन्वेयंस। आप अगर कोई खाना पीना खा रहे हो या सो रहे हो, आराम कर रहे हो कुछ जगह पे, तो उसको बोलते हैं लॉजिंग एंड बोर्डिंग। और आपने ये जो आपने ये कोर्ट में जाके कुछ पैसे भरे ना, उसको बोलते हैं लीगल एक्सपेंसेस, ठीक है तो सारे ये खर्चे ही, बस इसके नाम अलग अलग है, रिश्ता वही है, सब सोच नहीं है, ठीक है। ओके, तो आपको ये सारे के सारे नेक्स्ट है, ये आपके सारे इनकम के प्रकार है, आपको रेंट मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, ये आपके क्या हो गए, आमदनी, इनकम, ठीक है। नेक्स्ट, ये सारे के सारे क्या है, आपने लोन लिया है, बैंक से लोन लिया है, आपने सोनू और अप्सरा से गुड्स उधार पे खरीदे है, बोझा है, कभी ना कभी लौटाना पड़ेगा, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, लाइबिलिटीज, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है, आपने अपने कस्टमर को डिस्काउंट दिया, आपका खर्चा, डिस्काउंट अलाउड, आपको अपने सप्लायर से डिस्काउंट मिला, आपका फायदा, इनकम, डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है। आउटस्टैंडिंग के बारे में मैंने आपको बताया, आपका कोई एक डेटर था जिसको आपने गुड्स उधार पे दिए थे, सपोज आपने किसी को गुड्स उधार पे दिए थे और वो पैसा लौटा ही नहीं रहा है और बेचारा वो कंगाल हो गया, बिल्कुल कंगाल हो गया, तो आपका पूरा नुकसान होता है बिजनेस में। ऐसा बिजनेस में होता है कि आप किसी ना किसी को उधार पे गुड्स देते हो और वो बेचारा मुड़ के आता ही नहीं है, फिर वो नुकसान हो जाता है, तो नुकसान हो जाता है तो उसको अपन अकाउंटिंग के भाषा में बोलते हैं बैड डेट्स। क्या बोलते हैं उसको हम, बैड डेट्स। बैड डेट्स मतलब पूरा नुकसान, कभी ना कभी पैसे, सपोज आपने विजय माल्या के साथ धंधा किया था, विजय माल्या के साथ पहले धंधा किया था, अब विजय माल्या भाग गया, विजय माल्या अगर भाग गया तो पैसे कभी आएंगे क्या आपको, नहीं आएंगे। आपने धंधा किया था, उधार पे उसको गुड्स दिए थे 10 लाख रुपए के, अब विजय माल्या भाग गया तो आपका 10 लाख का पूरा नुकसान आया ना, तो 10 लाख आपके क्या हो जाएंगे, बैड डेट्स। क्या हो जाएंगे, बैड डेट्स। फिर बाद में मैंने एक टेलीफोन लाइन खरीदी थी दुकान के लिए, उसके लिए मैंने कुछ डिपॉजिट भरा था। टेलीफोन लाइन पहले का रहता था कि आपको डिपॉजिट भरना पड़ता था, ठीक है। तो वो डिपॉजिट क्या रहता था कि अगर सपोज आप टेलीफोन लाइन बंद कर रहे हो तो आपको वो डिपॉजिट वापस दिया जाएगा। जैसे कि आपको है ना, आपको गैस की टाकी लेनी है, ठीक है, तो सामने वाला आपको अगर बोल रहा है डिपॉजिट भरो आप गैस की टाकी के लिए, तो आपने 1000 रुपए गैस की टाकी का डिपॉजिट भरा, और सपोज आप नगर से शिफ्ट हो रहे हो, अभी पूना जा रहे हो, सोलापुर जा रहे हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आप गैस कनेक्शन नहीं रखोगे, आप बोलोगे मेरे को अभी गैस कनेक्शन नहीं चाहिए, बंद, क्यों, मैं शिफ्ट हो रहा हूँ, तो मुझे आप प्लीज वो डिपॉजिट वापस करना, तो आप टाकी उसको रिटर्न करते हो और वो 1000 रुपए जो है रिफंड ले लेते हो उनसे। तो क्या मैं बोल सकता हूँ डिपॉजिट इज अगेन अ रिकवरेबल अमाउंट, हाँ, तो एनी अमाउंट रिकवरेबल इज एन एसेट, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, एसेट हो जाएंगे, डिपॉजिट, ठीक है। ओके, बैड डेट्स आपका खर्चा है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट चीज, कैपिटल। ये नई चीज है, वो हम बाद में देखेंगे, देखा है थोड़ा बहुत कैपिटल के बारे में, लेकिन ये नई चीज है, हम थोड़ा बाद में देखेंगे। और फिर अपन बढ़े थे, हमने किया था ये सारे कुछ इलस्ट्रेशन नंबर 4 और इलस्ट्रेशन नंबर 5, जो आपके पेज नंबर 31 और 32 ऑफ द टेक्स्ट बुक है। अब जो नए बच्चे हैं उनको जरा देख लो। अब मैं इसके आगे बढ़ता हूँ, जो मैंने कल होमवर्क दिया था आपको, सिंपल एक एक आइटम आएगा, आपको बस बताना है क्या वो एसेट है, लाइबिलिटी है, एक्सपेंस है, क्या इनकम है, बस इतना, ठीक है। तो अब मैंने शॉर्ट में आगे रिकैप किया है, कितना मिनट लगा मुझे रिकैप करने के लिए, मुझे हार्डली 15 मिनट्स लगे या 16 मिनट्स लगे रिकैप करने के लिए। मैंने 10 को चालू किया था आई बिलीव, ठीक है। ओके, 10 o'clock चालू किया था, बस 10 मिनट वेट किया था मैंने, 17 मिनट में हमारा पूरा रिकैप हो गया है, ठीक है। आई होप अभी तक क्लियर सबको। वापस ये रिकैप और रिवीजन जरूरी था, हो गया अच्छे से, हमारा हमारा रिवीजन अच्छे से हो गया। चलो, आपको बस ये बताना है वो आइटम क्या वो एसेट है, लाइबिलिटी है, एक्सपेंस है, क्या इनकम है, ठीक है। ओके, तो ये हमने कल चेक कर लिया था, ये हमने देख लिया था। अब हम देखेंगे नए आइटम्स जो मैंने आपको कल होमवर्क दिया था। तो अभी आपके सामने मैं होमवर्क खोलता हूँ और अपन डिस्कस करेंगे। अभी पहले म्यूट कर लो, सब म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। जब मैं एक एक आइटम पूछूंगा ना, जब मैं पॉज दूंगा फिर जवाब देना है आपको, ठीक है। प्लीज म्यूट करो, कोई ना कोई अनम्यूट है अभी भी कोई ना कोई अनम्यूट है बेटा, प्लीज म्यूट करो, प्लीज 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 प्लीज। ओके चलो, ओके
हाँ, तो अभी आपको सिंपल एक अभी स्क्रीन दिखाता हूं मैं आपको बस बताना है क्या वो एसेट है, लाइबिलिटी है, इनकम है, क्या कैपिटल है, ठीक है, खर्चा है, एक्सपेंडिचर, आपको बस बताना है और कुछ नहीं, ठीक है, ओके। कौन है रे बाबा? यस, हमने यहां तक देखा था, ओके। रेंट पेड ये खर्चा है, लैंड मेरा एसेट है, प्रीमाइसेस मतलब बिल्डिंग मेरा एसेट है, कमीशन रिसीव्ड मुझे आमदनी मिली, इनकम हुआ, यस। वेजेस जो वर्कर लोगों को मैं पगार देता हूं उसको वेजेस बोलते हैं, एक्सपेंस। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, मैंने इन्वेस्टमेंट किया और उसके ऊपर इंटरेस्ट मिला मुझे, इनकम। आउटस्टैंडिंग वेजेस मतलब सपोज, सुनो 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 सुनो, 2 महीने मेरे पास बेचारा कोई वर्कर काम कर रहा था, 2 महीने बेचारा वर्कर ने बहुत मेहनत से काम किया, मैंने उसको पैसे ही नहीं दिए, मैंने उसको पैसे ही नहीं दिए, बताओ मुझे चैन की नींद आएगी क्या? बताओ पहले हाँ या ना, मुझे चैन की नींद नहीं आएगी क्या? सर। बताओ, नहीं मुझे नहीं आएगी, मुझे कभी ना कभी नो पैसे, सर। तो मुझे कभी ना कभी पैसे लौटाने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे। लाइबिलिटी। क्या मैं बोल सकता हूँ कि अमाउंट इज पेएबल टू द वर्कर? क्या मैं बोल यस। सकता हूँ अमाउंट इज पेएबल टू द यस। वर्कर? यस यस। यस Any सर, amount payable, any amount लाइबिलिटी। payable is an asset or लाइबिलिटी। is a liability? लाइबिलिटी। Liability डाल लाइबिलिटी। देते हैं यहाँ पे, liability, ओके। यस, नेक्स्ट सुनो सुनो, अभी सुनो, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। मेरे पास एक बंदा था जिसको मैंने 2 महीने का सैलरी एडवांस में दिया था, 2 महीने का सैलरी एडवांस में दिया। द मोमेंट मैंने उसको सैलरी एडवांस दिया, कल से वो आया ही नहीं, कल से वो आया ही नहीं, कल से वो आया, क्या मुझे चैन की नींद आएगी क्या? नहीं। क्या नहीं मुझे नो चैन की सर, नींद नहीं? तो लेकिन क्यों नहीं आ रही है? यहाँ पे मुझे पैसे वापस लेने हाँ। पड़ेंगे अगर वो नहीं आया तो, ठीक है। तो एनी अमाउंट रिकवरेबल इज ऑल्सो एन एसेट। एसेट, सेट, क्या हो जाएगा ये मेरा एसेट। एसेट। सैलरी एडवांस एसेट हो गया, ठीक है। मोटर कार मेरा खुद का मोटर कार है, ठीक है, मेरा एसेट। कंप्यूटर मेरा खुद का है, मेरा खुद का, मैं ओनर हूँ, एसेट। गुड्स मेरे खुद के हैं, मेरे खुद के हैं, एसेट। प्लांट एंड मशीनरी मेरे खुद के है, बड़ी प्रॉपर्टी है मेरी कोई प्लांट एंड मशीनरी, बड़ा खर्चा होता है तो वो मेरा एसेट। डिस्काउंट रिसीव्ड, आपको डिस्काउंट मिला, बताओ आपको फायदा क्या नुकसान? डिस्काउंट मिला, बताओ आपको फायदा क्या नुकसान? फायदा बोलते हैं इनकम, कैपिटल इज अ कैपिटल। रिपेयर्स, आपने कुछ खर्चा किया तो क्या हो जाएगा? एक्सपेंडिचर। ऑक्ट्राय मतलब एक टैक्स है, जकात उसको बोलते हैं, जकात टैक्स है, टैक्स टैक्स आपका क्या है? खर्चा। कैरेज, कैरेज मतलब ट्रांसपोर्ट का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चे को हम कैरेज बोलते हैं, कार्टेज बोलते हैं, फ्रेट भी बोलते हैं, तो ये क्या है? खर्चा। फर्नीचर आपका एसेट, एसेट। क्रेडिटर्स अभी अभी बताया, क्रेडिटर्स मतलब क्या? लाइबिलिटी, लाइबिलिटी। डेटर्स मतलब क्या? एसेट। अभी सुनो सुनो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट सुनो, यहाँ पे क्रेडिटर्स और डेटर्स के पहले एक बाजू में वर्ड आता है सुंदरी, सुंदरी नहीं संड्री, उसको सुंदरी नहीं बोलते, उसको हम क्या बोलते हैं? संड्री बोलते हैं, ठीक है, संड्री, सुंदरी नहीं, ठीक है, संड्री, संड्री बाबा, संड्री संड्री, ठीक है। तो संड्री मतलब क्या बताता हूँ, संड्री मतलब टोटल और कुछ नहीं। सुनो 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 ध्यान से, सुनो सुनो, संड्री डेटर्स और संड्री लाइबिलिटीज क्या है, एक बार जरा शॉर्ट में एक बार वापस बता देता हूँ, ठीक है। पहला नहीं, डिटेल में नहीं बताया, थोड़ा सा अभी डिटेल में थोड़ा सुनो, ठीक है, सुनो ध्यान से। ओके सुनो, हाँ प्लीज म्यूट करो, म्यूट करो। मैंने ना अनुज को है ना गुड्स उधार पे दिए, मैंने है ना कृतिका को गुड्स उधार पे दिए, मैंने है ना कृतिका, मैंने पलक को भी गुड्स उधार पे दिए, उधार पे दिए, ये उधार पे दिए मैंने, गिवन ऑन क्रेडिट, गिवन ऑन क्रेडिट, ठीक है, गिवन ऑन क्रेडिट। मैंने ना हमारे लकी को भी गुड्स उधार पे दिए, मैंने ओम रंगलानी को भी गुड्स उधार पे दिया, मैंने ना और कौन है, और कौन है, कौन है हमारे इसमें, चलो अनु, मेरा अनुराग जो है, अनुराग को भी गुड्स उधार पे दिए, ठीक है। कितने कितने को गुड्स उधार पे दिए बताता हूँ आपको मैं। अनुज को 1000 रुपए दिए, कृतिका को मैंने 3000 रुपए के दिए, पलक को मैंने है ना 2000 के गुड्स दिए, मैंने लकी को जो है ना, लकी बेचारा, लकी जो है, लकी को मैंने 10,000 के गुड्स दिए, ठीक है, क्योंकि लकी का रेपुटेशन बहुत है ज्यादा मार्केट में। ओम रंगलानी को मैंने 4000 के गुड्स दिए और मेरा अनुराग को मैंने गुड्स 3000 के दिए। तो बताओ अभी टोटल कितना हुआ? देखो देखो टोटल कितने टोटल गुड्स मैंने उधार पे दिए, 1000, 3000, 4, 4 + 2 6, 6 + 10 16, 16 + 4 23, 16 + 4 20, 20 + 23 23 23, सर। टोटल 23। आज सपोज ये आज का मेरा धंधा था, आज का मेरा पूरा धंधा था, ठीक है, 23,000। क्या मैं बोल सकता हूँ
मेरा टोटल पैसा रिसीवेबल फ्रॉम ऑल दीज पार्टीज इज 23,000। क्या मैं बोल सकता हूँ? हाँ, क्या मैं बोल सकता हूँ अनुज मेरा डेटर है, कृतिका मेरे डेटर है, पलक मेरे डेटर है, लकी मेरा डेटर है, ओम मेरा डेटर है, अनुराग मेरा डेटर है, सबको मैं बोल सकता हूँ ये मेरे डेटर है? हाँ या नहीं? ओके, इसका टोटल डेटर्स क्या हो गया? मेरा टोटल डेटर्स मतलब 23,000। इस टोटल डेटर्स को अपन बोलते हैं सुंदरी डेटर्स, नहीं सन्ड्री डेटर्स, ठीक है? इसको पता नहीं, घर वाले बोलेंगे क्या सिखा रहा है सर, सुंदरी डेटर्स, सुंदरी डेटर्स। तो अनुराग भी क्यों ना, अनुराग भी सुंदरी हो गया, ठीक है, सुंदरी हो गया। नहीं रे, कृतिका भी सुंदरी हो गई, पलक भी सुंदरी हो गई, अनुज भी सुंदरी हो गया, लकी भी सुंदरी हो गया, ओम तो पहले से ही सुंदरी है, ठीक है? तो सब तो सुंदरी डेटर्स है, ठीक है? तो सारे सुंदरी नहीं सन्ड्री डेटर्स हो गए बाबा यार। 23,000, ठीक है? ये आज की पोजीशन है, ये आज की पोजीशन है, ठीक है? 10 दिन बाद आफ्टर 10 डेज, ठीक है, अनुज ने अभी तक पैसे नहीं लौटाए, अनुज अभी भी 1,000 रुपए पेंडिंग। कृतिका ने मतलब 10 दिन बाद किस किस के पैसे आ गए बताता हूँ, किस किस के पैसे आ गए ये बताता हूँ मैं, ठीक है? मनी रिसीव्ड, ठीक है, 10 दिन बाद। अनुज ने अभी तक 1 रुपए भी नहीं दिया है। कृतिका ने मुझे 1,000 रुपए लौटाए हैं, ठीक है, ओके। पलक ने मुझे कुछ भी पैसे नहीं दिए अब तक। लकी तो तुमको मालूम है कितना पैसे वाला है, तुमको मालूम है लकी कितना पैसा है। लकी ने तो 10 दिनों के अंदर पूरे के पूरे 10,000 लौटा दिए, ठीक है, ओके फाइन। ओम ने 2,000 रुपए दिए। अनुराग ने पूरा अकाउंट सेटल किया, मतलब पूरे के पूरे पैसे दिए, पूरा अकाउंट सेटल किया मतलब पूरे के पूरे पैसे दिए, ठीक है, ओके। अब बताओ 10 दिन के बाद मेरे डेटर्स कितने बताओ? 10 दिन के बाद मेरे डेटर्स कितने? चलो जल्दी बताओ, मेरे डेटर्स कितने? 9। देखते हैं पहले टोटल कर, रिसीव्ड की अपन टोटल करते हैं, पहले रिसीव्ड की टोटल करते हैं। 1 + 10 कितना? 11 प्लस 2 कितना? 11 13 प्लस 13 16,000। तो क्या मैं बोल सकता हूँ मेरे डेटर्स कितने रहेंगे? 23 में से 16 गए, कितने बच्चे बताओ? 23 में से 16 गए, 7,000, ओके। और एक एक करके अब इसकी डिटेल निकाले। अनुज कौन है? अनुज 1,000 रुपए, ठीक है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ 10 दिन के बाद मेरा सन्ड्री डेटर्स इज 7,000? क्या मैं बोल सकता हूँ? क्या 10 डेज के बाद माय सन्ड्री डेटर्स इज 7,000? यस। तो मैंने अकाउंटेंट को बोला अच्छा सन्ड्री डेटर्स 7,000 का है, तो उसका जरा ब्रेकअप तो भेजना यार, किस किस से पैसे लेने हैं। तो वो ब्रेकअप किसका भेजेगा बताओ? अनुज का नाम भेजेगा कि नहीं? हाँ या नहीं बोलो। अनुज का नाम भेजेगा, हाँ या नहीं? कृतिका का नाम भेजेगा कि नहीं? कृतिका का नाम भेजेगा कि नहीं? कृतिका में कितना अमाउंट रहेगा बताओ? 2,000। पलक का नाम भेजेगा कि नहीं भेजेगा? हाँ सर। कितना रहेगा पलक का? बताओ पलक कितना रहेगा? पलक का 2,000। लकी का नाम भेजेगा कि नहीं भेजेगा? नहीं भेजेगा, ओके। ओम का नाम भेजेगा कि नहीं भेजेगा? 2,000। 2,000, ओके। अनुराग का नाम? नहीं सर। अनुराग, तो बताओ टोटल डेटर्स कितने हो गए अभी? टोटल डेटर्स 7,000। क्लियर। सन्ड्री डेटर्स। तो अभी सुंदरी के कैटेगरी में कौन कौन रहा हुआ है? सुंदरी के कैटेगरी में अनुज रहा हुआ है, कृतिका रही है, पलक रहा हुआ है, ओम रहा हुआ है। क्लियर एवरीवन, क्लियर? लेकिन सर आपने एक चीज मिस की सर, आपने एक चीज मिस की सर। इस 7 दिनों में, इस 10 दिनों में आपने किसी और लोगों के साथ भी तो क्रेडिट पे बिजनेस किया होगा ना? किसको ध्यान में आया कि नहीं आया? हाँ, किसको ध्यान में आया कि नहीं आया? इस 10 दिनों में आपने और भी किसी लोगों के साथ या इन्हीं लोगों के साथ और भी तो धंधा किया होगा, और वो पैसे अभी भी आना बाकी है। हाँ, तो ये तो मैंने आपको किसका बताया? सिर्फ वही लोगों का जिनका है ना मैंने 10 दिन पहले बिजनेस किया था, उनकी पोजीशन आज 10 दिन के बाद क्या है। इस 10 दिन में मैंने डेफिनेटली किसी और लोगों के साथ भी बिजनेस किया होगा। मैंने है ना सपोज खुशी के साथ बिजनेस किया होगा, मैंने और किसी के साथ यहाँ पे बिजनेस किया होगा, मैंने है ना अदिति के साथ बिजनेस किया होगा, मानसवी के साथ किया होगा, मितेश के साथ भी किया होगा, कार्तिक के साथ भी किया होगा। तो वो भी कहीं ना कहीं अगर पैसे नहीं आए हैं तो क्या वो मेरे सन्ड्री डेटर्स में आते थे? क्या बताओ, क्या वो मेरे सन्ड्री डेटर्स में आएंगे क्या नहीं आएंगे? आएंगे क्या नहीं आएंगे बताओ? ये भी चीज है। तो वैसे ही होता है सन्ड्री क्रेडिटर्स, जिससे आप उधार पे गुड्स खरीदते हो तो आपका वो सन्ड्री डेटर्स हो जाते हैं। आपने अगर उनको पैसे लौटा दिए तो आपके वो सन्ड्री डेटर्स क्रेडिटर्स नहीं है, लेकिन आपने और किसी लोगों के साथ बिजनेस किया तो वो भी आपके क्रेडिटर के लिस्ट में बढ़ते ही जाते हैं। तो समझ गया अभी सन्ड्री मतलब क्या? समझा क्या सन्ड्री मतलब क्या? एवरीवन डिटेल में समझाया मैंने आपको। ओके। तो सन्ड्री को अपन क्या बोलते हैं? सुंदरी। क्या बोलते हैं उसको हम? सुंदरी, ठीक है। हाँ बाबा, ये सुंदरी।
हाँ हाँ हाँ, फेयरवेल में ना इसको साड़ी पहनाएंगे पक्का, सुंदरी डेटर्स को, ठीक है। जिसने सुंदरी बोला ना अभी उसको साड़ी पहनाएंगे अपन, टिक्का विक्का मांग टिक्का भी लगाएंगे उसको, इतनी बड़ी बालियां, यहाँ पे नथनी भी पहनाएंगे, ठीक है। टोटल ओके चलो आगे। ओके सन्ड्री मतलब टोटल लाइबिलिटी एंड एसेट। आगे सुनो, बिल्स पेबल, ऐसे बिल जिसका पेमेंट देना बाकी है, देना बाकी है, एसेट नहीं लाइबिलिटी। बिल रिसीव, लाइबिलिटी। ऐसे बिल जिसका पैसा आना बाकी है, ऐसे बिल जिसका आना बाकी है, बिल रिसीवेबल, एसेट। बैंक लोन, आपने लोन लिया है बैंक से, कभी ना कभी लौटाना पड़ेगा, लाइबिलिटी। मैंने कल आपको पढ़ाया था बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब ऐसा लोन जो बैंक आपको देती है टेम्पररी पर्पस के लिए, ऐसा लोन जो आपको बैंक देती है, आपको कभी ना कभी वो लोन लौटाना पड़ेगा, लाइबिलिटी। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इज एन एक्सपेंस। कैश इन हैंड, आपके घर में, आपके दुकान पे, आपका बैंक में आपका पैसा पड़ा है, बैंक में आपका पैसा पड़ा है, आप ओनर है क्या नहीं हो। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी खर्चा किया आपने, एक्सपेंडिचर लिखो या एक्सपेंसेस लिखो चलेगा। लॉस बाय फायर, नुकसान, बताओ क्या हो जाएगा, एक्सपेंस बोलो या एक्सपेंडिचर बोलो, एक ही चीज होती है। लॉजिंग एंड बोर्डिंग, बताओ लॉजिंग एंड बोर्डिंग का खर्चा किया आपने, एक्सपेंस कन्वेंस का खर्चा किया आपने, कन्वेंस का खर्चा बताओ, एक्सपेंस। ड्राइंग्स, एक्सपेंस एक्सपेंस राज रहेगा ये, बाद में बताऊंगा मैं, राज रहेगा ये सर। ड्राइंग्स ही रहेगा। सुनो बताता हूँ, टेंशन मत लो, थोड़ा रुको, धैर्य रखो, जो आता है पहले वो कंप्लीट करेंगे। इंश्योरेंस आपने एडवांस में भरा हुआ है, एडवांस में एसेट। अभी बताया ना, प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड ये सारी चीजें हैं, एसेट, एब्सोल्युटली राइट। आपने एबीसी कंपनी को लोन दिया, आपने दिया, एडवांस दिया, एनी अमाउंट रिकवरेबल इज आल्सो एन एसेट, एनी अमाउंट रिकवरेबल इज आल्सो एन एसेट। आपने लोन एडवांस एबीसी कंपनी से लिया, लाइबिलिटी, एब्सोल्युटली राइट। इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट, डिपॉजिट है, अभी भी बताया था मैंने, एसेट अभी बताया था मैंने, अरे अभी बताया था, डिपॉजिट है, आपने पैसे डिपॉजिट किए हुए, आपको कभी ना कभी मिलने वाला है, वो एसेट, ठीक है। अभी प्लीज म्यूट करो, सब म्यूट करो प्लीज। अभी बाकी की चीजें जो है वो चैट पे बताने वाला, आप चैट पे बताने वाले हो, ठीक है। तो अगर किसी ने गलत बोला है तो मुझे समझेगा किसी न किसी को प्रॉब्लम आया है, ठीक है, ओके, इसीलिए मैंने बोला, फाइन। अभी ऐसा मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है, तो चैट पे आएगी ना जवाब, तो मैं उनको और अच्छे से समझा पाऊंगा, ठीक है। आपका भी गलत हो सकता है, ऐसा नहीं कि आपका सही गया तो ठीक है, नहीं सही गया किसी और का गलत हो सकता है, तो प्लीज म्यूट करो, सब म्यूट करो। अभी आगे का चैट पे बताने वालों, चैट पे प्लीज म्यूट करो बच्चा लोग, म्यूट करो प्लीज, ओके। हाँ, फ्रेट पेड, फ्रेट मतलब ट्रांसपोर्ट का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन आपने बेयर किया, बताओ क्या हुआ ये, सबने सब जवाब दिए, सबके सब जवाब सही है। एक्सपेंस है बेटा, ऋषिका ललवानी एसेट नहीं है, सबसे पहले का मैं जवाब पूछ रहा हूँ, पहले का। ऋषिका ललवानी पहले फ्रेट है, आपने फ्रेट भरा है, आपने कोई गुड्स दिल्ली से यहाँ पे मंगाया है और उसका ट्रांसपोर्ट का खर्चा आपने डाला है, क्या वो आपका एसेट है? नहीं बेटा, वो आपका खर्चा है, एसेट है वो, एसेट नहीं है, एक्सपेंस है, सॉरी एक्सपेंस है, ठीक है। बिल्डिंग, आपने बिल्डिंग खरीदी है जो आपके बिजनेस के लिए यूज किया जाएगा, ऑफिस बिल्डिंग जो सालों साल आपका यूज होगा, आप प्रॉपर्टी हो, आप बेटा नहीं ऐसे टाइप करके एसेट, सबने जवाब दिया, ये सबने सही जवाब दिया, आपने बैंक से ना कुछ काम करवाया, बैंक से सर्विस ली और बैंक ने चार्जेस ठोक दिए आपको, बैंक ने कोई चार्जेस ठोक दिए, तो बताओ आपका खर्चा क्या, आपका खर्चा बताओ, बैंक ने कोई चार्जेस ठोक दिया आपको, कोई चार्जेस ठोक दिए, इट इज अवर एक्सपेंस बेटा, एक्सपेंस, एब्सोल्युटली राइट, बहुत जन सही जवाब दे रहे हैं। आपको डिविडेंड मिला, बैठे बैठे आमदनी मिली आपको, बताओ क्या हो गया वो, इनकम, एब्सोल्युटली राइट। अब सुनो, आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया, उसके बदले आपको शेयर मिले, डिविडेंड नहीं मिला है अब तक, अरे डिविडेंड नहीं मिला है, आपने बस शेयर्स खरीद के रखे हैं,
आपने सिर्फ शेयर्स खरीद के रखे, डिविडेंड नहीं मिला है आपको, आपने सिर्फ शेयर्स खरीद के रखे हैं। ये आगे जाके आप बेच भी सकते हो, लेकिन ये आपके नाम पे प्रॉपर्टी है, ये शेयर आपके नाम पे प्रॉपर्टी है। बताओ इन्वेस्टमेंट इन शेयर क्या हुआ? अब बताओ इन्वेस्टमेंट इन शेयर क्या हुआ? अब बताओ इन्वेस्टमेंट इन शेयर क्या हुआ? अब सही जवाब दे रहे हैं सब एसेट। अब सही जवाब दे रहे हैं सब एसेट। ठीक है, आपका नुकसान हो गया, लॉस बाय थेफ्ट, किसी ने चोरी कर ली आपके दुकान से, नुकसान, पूरा नुकसान, तो वो आपका क्या हो जाएगा? एक्सपेंस। एब्सोल्युटली राइट। आपको बैठे बैठे रेंट मिला, आपको बैठे बैठे आपने एक जगह भाड़े पे दी थी और आपको रेंट मिला, आपको रेंट मिला, आपके पास इनकम, आमदनी। आपने 2 महीने से किसी को पगार नहीं दी है, 2 महीने से किसी को पगार नहीं दी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, लायबिलिटी। एब्सोल्युटली राइट। आपने फैक्ट्री में माल आने जाने के लिए, माल गोडाउन से फैक्ट्री लेके आने, फैक्ट्री से कस्टमर तक पहुंचाने के लिए, अलग अलग घर, अलग अलग जगह पे पहुंचाने के लिए आपने ट्रक खरीदा, ट्रक जिसमें आप गुड्स है ना खरीद के डालते हो, ट्रांसफर करते हो, एसेट, आपका खुद का प्रॉपर्टी है वो। यस, एब्सोल्युटली राइट। नेक्स्ट, लोन गिवन टू एम्प्लॉइज, आपने एम्प्लॉय को लोन दिया है जो कभी ना कभी आप वसूल कर सकते हो बाद में। एसेट, एनी अमाउंट रिकवरेबल इज आल्सो एन एसेट। एब्सोल्युटली राइट। आपने लोगों को सैलरी एंड वेजेस दिए, आपने खर्चा किया है, आपका खर्चा। यस, एक्सपेंस। आपने अपने कस्टमरों को डिस्काउंट दिया, आपने अपने कस्टमरों को डिस्काउंट दिया, एक्सपेंस। एब्सोल्युटली राइट। आपने कस्टमरों को उधार पे गुड्स दिए लेकिन उन्होंने लौटा ही नहीं है पैसे लौटाए नहीं है, एक्सपेंस। लॉस हो गया आपका, बैड डेट्स। आपने बिल्डिंग के ऊपर रिपेयर किया, बिल्डिंग के ऊपर रिपेयर किया, एक्सपेंस। आपने मशीनरी के ऊपर रिपेयर किया, एक्सपेंस। मशीनरी के ऊपर रिपेयर किया, मशीनरी खरीदी तो एसेट, उस मशीनरी के ऊपर कुछ खर्चा कर रहे हो तो उसको एक्सपेंस बोलेंगे। बिल रिसीवेबल, ये पहले भी हो चुका है। ऐसे बिल जिसका पैसा आना बाकी है, एसेट। ऐसे बिल जिसके पैसे देने हैं, ऐसे बिल जिसके पैसे देने हैं, लायबिलिटी। अब सुनो, अभी ध्यान से सुनो। लूज टूल क्या है? सुनो, रुको, म्यूट। लूज टूल मतलब ऐसे टूल जो लूज होते हैं, ऐसे नहीं है। सुनो, लूज टूल्स मतलब क्या? ठीक है, लूज टूल्स मतलब कुछ भी नहीं, जैसे कि पाना, फिर बाद में आपका मशीनरी है, मशीनरी के लिए आपको कुछ एक हथौड़ा लगेगा, कुछ हथौड़ा नहीं लगेगा, अरे पाना लगेगा, कुछ आपको है ना चीजें लगती है, स्क्रू ड्राइवर लगेगा। तो ये सारे के सारे आपको सालों साल काम में आते हैं। आपके घर में भी स्क्रू ड्राइवर 5-5 साल से वही 5-5 साल से आपको वही स्क्रू ड्राइवर बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? ठीक है, आपके पास वही हथौड़ी पड़ा है, वही पकड़ पड़ा है। तो ये लूज टूल आपको क्या रहते हैं? एसेट। ठीक है, जो आप यूज करते हो आगे जाके, एसेट। ठीक है। लीगल एक्सपेंसेस क्या है बताओ? लीगल एक्सपेंसेस आर नथिंग बट एक्सपेंसेस। ठीक है। नेक्स्ट, सन्ड्री इनकम मतलब अदर इनकम, टोटल इनकम, अदर इनकम। ठीक है, इनकम है। टर्म लोन, आपने बैंक से लोन लिया है, लायबिलिटी पड़ेगा, बताओ। एब्सोल्युटली राइट। नेक्स्ट, कैश क्रेडिट क्या होता है बताता हूँ। कैश क्रेडिट इज नथिंग बट बैंक ओवरड्राफ्ट का दूसरा नाम है। बैंक ओवरड्राफ्ट का दूसरा नाम है कैश क्रेडिट। मतलब आपको बैंक से लोन मिल रहा है टेम्पररी पर्पस के लिए, आपको कभी ना कभी लौटाना पड़ेगा, क्या हो जाएगा? लायबिलिटी। फोटो कॉपिंग मशीन मतलब क्या? जेरोक्स की मशीन। बताओ जेरोक्स की मशीन क्या हो गई आपकी? आप सालों साल यूज कर सकते हो, सालों साल। प्रिंटर भी जो है आप सालों साल यूज करते हो, आपका क्या हो जाएगा? एसेट। यूनिफॉर्म एक्सपेंसेस, आपने अपने वर्करों के, एब्सोल्युटली राइट, आपने वर्करों के लिए यूनिफॉर्म बनाई और यूनिफॉर्म दे दिया आपने उनको, तो आपका क्या हो गया? एक्सपेंस। अभी सुनो, होल्ड, साइलेंस, इंपॉर्टेंट है, सुनो ध्यान से सुनो। म्यूट करो बच्चा लोग, म्यूट करो मेरी जान, एवरीवन म्यूट करो। ओके, ठीक है। सुनो मेरी जान, सही है, मेरे को बोलने दे यार, टीचर हूँ यार, थोड़ा टीचर की भूमिका निभानी पड़ती है बीच बीच में। ठीक है, ओके। सुनो, डिपॉजिट, मैंने अभी आपको कहा था डिपॉजिट इज एन एसेट। हाँ, सुनो ध्यान से। हाँ, डिपॉजिट इज एन एसेट, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट है, चाहे वो टेलीफोन डिपॉजिट हो। फिक्स डिपॉजिट क्या होता है? आप बैंक में ना एफडी करते हो,
और उस एफडी के बाद आपको ब्याज मिलता है और आप उसका पैसा वापस निकाल सकते हो, ठीक है। इसमें दोनों फंडे क्लियर होते हैं। एनी अमाउंट रिकवरेबल इज एन एसेट, ठीक है। और दूसरी चीज, एफडी किसके नाम पे रहेगी? आपके नाम पे रहेगी। तो क्या मैं बोल सकता हूँ एफडी के ओनर आप हो? एफडी के ओनर आप हो बोल सकता हूँ कि नहीं? हाँ। तो क्या मैं बोल सकता हूँ डिपॉजिट इज एन एसेट, एफडी इज एन एसेट? यस और नो? Yes. बोल Yes, सकता है एफडी sir. इज एन एसेट? Yes, sir. यस। जी. Yes, sir. ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस क्या है बताओ? Expenditure. आपने अपने दुकान पे जो भी कस्टमर आते हैं उनको चाय ऑफर करते हो, कॉफी ऑफर करते हो, रिफ्रेशमेंट ऑफर करते हो, ये भी आपके एक्सपेंस। आपने अपने दुकान का इलेक्ट्रिसिटी बिल भरा, बताओ क्या हो गया? Expense. आपने अपने दुकान का टेलीफोन बिल भरा, बताओ। Expense. आपने अपने दुकान का रेंट भरा, रेट्स भरा, Expense. टैक्सेस भरे। Expense. आपको बैठे बैठे इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट रिसीव, बताओ। Income. आपके बैंक में बैलेंस पड़ा हुआ है, बैंक में बैलेंस पड़ा हुआ है, क्या है Asset. बताओ? नहीं, asset, बैंक asset. में आपके पास Asset is a- एसेट्स। अगेन दो बार आ गया, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस दो बार आ गया, एक्सपेंस, ठीक है। लोन एडवांस गिवन प्रथम एंड कंपनी, आपने प्रथम एंड कंपनी को लोन एडवांस दिया, आपने प्रथम एंड कंपनी को दिया, आपने क्या बताओ? एसेट, एसेट, एब्सोल्युटली, क्योंकि एनी अमाउंट रिकवरेबल इज एन एसेट। आपने साहिल एंड कंपनी से पैसे लिए, Liability. साहिल एंड कंपनी से पैसे लिए। क्या बात है, एब्सोल्युटली राइट। किसका 100% राइट गया? किसका 100% राइट गया बताओ? किसका 100% राइट गया बताओ? हाँ सर, सर मेरा। आप जैसे टीचर तो सबका है। ओ मेरी जान, किसने बोला ये? किसने बोला ये? सर मैंने। किसने बोला? हाँ। Buttering, buttering. बटरिंग, बटरिंग, अमूल बटर खलास, एकदम अमूल बटर खलास। ब्रेड देता हूँ अगले दिन, कल तेरे को ब्रेड भेज देता हूँ, बटर करके भेज देना, ठीक है? ओके। वैसे भी बटर बहुत महंगा है, प्लीज वो अच्छा वाला अमूल बटर है, न्यूट्रिशियस का बटर मत यूज करना प्लीज। मेरे को वो न्यूट्रीलाइट नहीं चाहिए, वो सस्ता वाला रहता है। प्रॉपर अमूल बटर देना मेरे को, ठीक है? चलेगा लगा सर, के, चलेगा। ओके। हाँ, लेकिन वो ब्रेड को पहले वो रोस्ट भी कर लेना, ठीक है? अच्छे से, हाँ, टोस्ट कर लेना, उसके बाद ऐसे ही नहीं खाता हूँ मैं, ओके फाइन। इन द मीनवाइल मैं ये मेरी बच्ची का जो बिस्किट सैंडविच है वो खा लेता हूँ, एक सेकेंड, नजर मत डालो, ठीक है? ओके। चलो, अच्छा, स्कूल वालों ने अच्छा सिखाया। दैट्स वंडरफुल, थैंक यू। ओके, अपन आगे बढ़ते हैं। अभी आज हम थोड़ा सा और, सर कौन से स्कूल में है? मैं अच्छा, वो मेरी बच्ची किड्स ही स्कूल में है, उसका वो बेचारी अभी सीनियर केजी में है और 4 दिन से उसके ऑनलाइन लेक्चर चालू है, 4 दिन से, वो भी 2 टाइम, सुबह 9 बजे 1 घंटे के लिए और शाम को 5 बजे 1 घंटे के लिए, ऐसा है, ठीक है? ओके, चलो अभी तक क्लियर। अब मैं स्पेसिफिक किसी को क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आपको इस पूरे में से, लिस्ट में से, ऐसा कौन सा है जो नहीं समझा है ध्यान से, और आपके दिमाग में लगता था ये कुछ और था और अभी तक आपके दिमाग में वो क्लियर नहीं हुआ है? आप पूछो, मैं उसके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा, नो प्रॉब्लम। जिसको भी कोई भी दुविधा है इस पूरे इसमें, कोई भी एक चीज जो आपको अगर नहीं समझी है तो बताओ। मैंने ड्राइंग्स अभी तक पेंडिंग रखा हुआ है, ये मैं आपको बाद में, कोई भी मुझे पूछो चैट पे, सर मुझे ये नहीं समझा, प्लीज मुझे समझाओ। सर आउटस्टैंडिंग सैलरी और अनपेड सैलरी सेम है क्या? हाँ बेटा सेम है। आउटस्टैंडिंग मतलब अनपेड नहीं किया है, आउटस्टैंडिंग। अनपेड मतलब भी नाम है, एक ही चीज है। बताता हूँ, ओम रंगलानी को समझाता हूँ मैं, सुनो। ओम बेटा सुन, सुन, आउटस्टैंडिंग सैलरी गया भाड़ में, सुन, आउटस्टैंडिंग सैलरी गया भाड़ में, सुन, ठीक है? तेरे को है ना घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है, तेरे को है ना घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है, तूने महीना भर पूरा इलेक्ट्रिसिटी यूज किया, एसी वेसी चालू किया, फैन वैन चालू किया, लाइट वाइट चालू की, टीवी वी देखा, और तेरे को घर में बिल आ रहा है, सुन ध्यान से, घर में बिल आ रहा है 1000 रुपए का, ठीक है? 1000 रुपए का बिल आ रहा है, उसमें लिखा जा रहा है ड्यू डेट, आपको 10 मई के अंदर इसका 1000 रुपए का पेमेंट करना है, ठीक है? आपने पेमेंट नहीं किया, आपने तो भी कंटिन्यू आपने अगर पेमेंट किया रहता था, समझो आपने अगर पेमेंट किया रहता था, ओके, ये घर नहीं, ये दुकान का रहता था, एग्जाम्पल ये दुकान का रहता था, ठीक है? 1000 रुपए का पेमेंट अगर आपने कर लिया रहता था, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये 1000 रुपए का एक्चुअल आपका खर्चा हो गया खर्चा? आपने इलेक्ट्रिसिटी वाले को 1000 रुपए पेमेंट कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आपका 1000 रुपीज आ जाएगा, आपने खर्चा कर लिया, ठीक है? लेकिन समझो आपने खर्चा नहीं किया, आपने पेमेंट ही नहीं किया, बिल आ गया, 1 महीना और हो गया,
1 महीना और हो गया, वापस आपने इलेक्ट्रिसिटी यूज की है, वापस आपको 1000 रुपए का बिल आया है, पिछला 1000 वाला अभी तक पेमेंट नहीं किया, 1000 प्लस 1000 2000 रुपए हो गए। आपको बोला 10 जून तक आप पेमेंट कर दो, आपने अब तक पेमेंट नहीं किया। आपको घर में रात को हमेशा याद आता है कि ये बिल का पेमेंट नहीं किया, बिल का पेमेंट नहीं किया, और आपको मालूम है, आपको ये चीज मालूम है कि अगर ये इलेक्ट्रिसिटी का बिल का पेमेंट नहीं करोगे, एक न एक दिन वो यमराज आएगा, एक न एक दिन वो यमराज आएगा। और वो क्या करेगा यमराज, बताओ? टन टन, क्या करेगा वो? क्या करेगा बोलो? काट बिजली के लेके काट जाएगा। के जाएगा। अगर काट के लेके जाएगा, काट देगा, वो बिजली की तार काट देगा, तो क्या आप धंधा कर पाओगे? और कस्टमर को इतना इतना अंदर प्रॉब्लम आएगा, लाइट नहीं रहेगी, एसी नहीं चालू रहेगा, फैन चालू नहीं रहेगा, आपको माल नहीं दिखेगा बरोबर, आप बिल नहीं बना पाओगे, बिना बिजली का आप काम नहीं कर पाओगे। तो क्या मैं बोल सकता हूँ 2 महीने के बाद जब वो दरवाजे पे वो यमराज आएगा आपके पास काटने के लिए, तो बताओ आप क्या करोगे? इमीडिएटली पैसे भरोगे क्या नहीं भरोगे? भरोगे क्या नहीं भरोगे? भरोगे। हाँ तो सर, आपका करेंगे। वो 2 महीने का आउटस्टैंडिंग था, अनपेड था, 2 महीने का आउटस्टैंडिंग था, अनपेड था। 10 मई के अंदर आपने भरा रहता था आपका इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। जैसे ही 11 मई हो गया, मतलब आपके सर पे एक बोझा आ गया है कि आपने ऐसा खर्चा जो आपने उसकी सर्विस ली है लेकिन अब तक पेमेंट नहीं किया हुआ है, सर्विस ली है जिसकी पेमेंट नहीं हुई है, मतलब वो आउटस्टैंडिंग हो गया, अनपेड हो गया। तो पहले महीने का अनपेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 1000 था, दूसरे महीने का वापस अनपेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 1000 था। तो देखा जाए आपका टोटल कितना हो गया? अभी अनपेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आपके 2000 हो गए। अनपेड मतलब आउटस्टैंडिंग, कभी ना कभी लौटाने पड़ेंगे वो, मुझे मालूम है, उसकी मैंने सर्विस लिए, मुझे लौटाने। जैसे कि एग्जांपल, आपने मुझे अभी एडमिशन कंफर्म कर दी, मैंने आपको बोला 8000 रुपए उसकी फीस है, 8000 की फीस आपको है ना 15 जून के पहले भरनी पड़ेगी। एग्जाम्पल मैंने आपको बोल दिया 15 जून या 15 जुलाई के अंदर भरनी पड़ेगी। आपने 15 जुलाई हो गई, आपने अब तक फीस नहीं भरी है, आपने फीस नहीं भरी है, आपको 16 जुलाई को रियलाइज होगा, 16 जुलाई को रियलाइज होगा कि सर ने बोला है क्लियरली 8000 फीस है, 15 जुलाई तक अगर भरूंगा तो ठीक है, नहीं भरूंगा तो यू विल बी कॉल्ड। मैं 16 जुलाई से क्या करूंगा, मेरा स्टाफ वाला तेरे को परेशान करेगा, योर फीस इज अनपेड, योर फीस इज अनपेड, योर फीस इज अनपेड। तेरे दिमाग में लगेगा यस इट इज अ लाइबिलिटी टू मी, मैंने ये अनपेड हो गया है, मैंने चुपचाप भरा रहता था 15 जुलाई तक तो मेरा वो हो जाता था ट्यूशन फीस का खर्चा, लेकिन 16 जुलाई से क्या हो गया, मेरा अनपेड ट्यूशन फीस। अनपेड ट्यूशन फीस तो तेरी लाइबिलिटी बन गई, ठीक है, क्योंकि आपकी ड्यू डेट निकल चुकी है। ड्यू डेट के आगे वाली, जैसे कि मेरे पास एक बंदा है जो काम पे करता है, उसको मैं हर 31 तारीख को पेमेंट करता हूँ, सैलरी करता हूँ हर 31 तारीख को, पूरा महीना भर काम करता है और 31 को पेमेंट करता हूँ। अगर 31 को पेमेंट नहीं किया तो 1 तारीख को क्या हो जाएगा, अनपेड सैलरी। अनपेड सैलरी क्या हो जाएगी, मेरी लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग, ठीक है। तो ये सभी को समझ में आया? अभी क्या ये समझ में आया कि लाइबिलिटी क्यों है? यस, अभी सबको समझ में आया कि नहीं? हाँ या नहीं? प्लीज रेज योर हैंड्स, प्लीज हाँ रेज योर सर, हैंड्स इफ yes यू हैव हाँ सर, अंडरस्टूड इट। समझा। यस सर। दैट्स Yes, sir. वंडरफुल। और एक समझा। क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, सुनो, चैट पे बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, सुनो। सर टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एक बार शॉर्ट में बताओ ना, समझाता हूं मैं। एसेट 2 प्रकार के होते हैं, एसेट टेंजिबल जिसको हम छू सकते हैं, इनटेंजिबल जिसको हम छू नहीं सकते हैं। टेंजिबल जिसको हम छू सकते हैं और इनटेंजिबल जिसको हम छू नहीं सकते हैं। मोबाइल फोन को मैं छू सकता हूँ, मोबाइल फोन मेरा एसेट है, मोबाइल फोन मेरा एसेट है, तो मेरा क्या हो जाएगा, ये टेंजिबल। ओके, प्लांट एंड मशीनरी को मैं छू सकता हूँ, कंप्यूटर को छू सकता हूँ, तो ये मेरा कंप्यूटर क्या हो गया, टेंजिबल एसेट। इसके अंदर का सॉफ्टवेयर को मैं छू नहीं सकता हूँ। सॉफ्टवेयर, सपोज मैंने कंप्यूटर 50,000 का लिया और ये जूम ऐप जो है ना मैंने खरीदा, एग्जांपल ये जूम ऐप मैंने खरीदा 10,000 रुपए में और उसका लाइसेंस वर्जन लिया, लाइसेंस वर्जन, ठीक है, जूम ऐप का। 50,000 का मेरा कंप्यूटर है तो 50,000 का मेरा टेंजिबल फिक्स एसेट, टेंजिबल एसेट हो गया। और 10,000 का जूम का ऐप मैंने खरीदा है, 10,000 का जूम का ऐप खरीदा, तो ये 10,000 का जो जूम का ऐप है जिसको मैं छू नहीं सकता हूँ, जिसको मैं महसूस कर सकता हूँ, यूज करता हूँ उसको, तो 10,000 का मेरा हो गया इनटेंजिबल एसेट। क्या हो गया, इनटेंजिबल। वैसे ही एप्राइज ट्यूटोरियल नाम है, एप्राइज ट्यूटोरियल का क्लासरूम है, वहां पे बेंचेस है, जगह है, सब कुछ है, चौक है, बोर्ड है, सब कुछ है, ओके। वहां पे मेरा वो मेरा टेंजिबल है। लेकिन एप्राइज ट्यूटोरियल का गुडविल बढ़ते जा रहा है मार्केट में, कुछ गुडविल के वजह से लोग आ रहे हैं मेरे पास, तो वो कहीं ना कहीं मेरा इनटेंजिबल है।
कहीं ना कहीं मेरा इंटेंजिबल है, ठीक है। मैंने नोट्स बनाए, नोट्स भली दिख रहे हैं आपको, लेकिन उस नोट्स की क्वालिटी वो आपको समझ में महसूस कर रहे हो, सर ने क्या एक्सपीरियंस है, सर क्या एग्जाम्पल लिखते हैं, तो ये कहाँ से मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ क्या, ये एग्जाम्पल ये मेरी रिसर्च से है, ये मेरा पेटेंट है, ये मेरा कॉपीराइट है, तो मैंने कॉपीराइट रजिस्टर किया हुआ है, ये नोट्स कोई भी कॉपी नहीं कर सकता है, तो ये मेरा इंटेंजिबल है, ठीक है। ओके, तो आप मेरी नॉलेज को देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, लेकिन मुझे छू नहीं सकते हो, मेरी नॉलेज को आप छू नहीं सकते हो, ठीक है। फाइन सर, स्टेशनरी भी टेंजिबल होती है, लेकिन स्टेशनरी सालों साल यूज नहीं होता है बेटा, स्टेशनरी सालों साल नहीं हो सकता। ऐसा कोई चीज जो आपका 1 साल के अंदर ही यूज हो जाती है, जैसे कि रबर, शार्पनर, पेंसिल, स्केच पेन, तो ये सारे के सारे आपके खर्चे हो जाते हैं, ठीक है। सर फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मिलता है तो वो इनकम भी हुआ, तो हाँ दिनेश बजाज बरोबर, फिक्स डिपॉजिट के ऊपर आपको जो इंटरेस्ट प्राप्त होगा तो वो आपका इनकम होगा। कॉपीराइट इज इंटेंजिबल, बरोबर सही। बेटा मैं रियल अकाउंट में अभी तक नहीं आया हूँ, पलक पलक बेटा, रियल पर्सनल नॉमिनल वो बाद में होने वाला है यार, अभी नहीं, ठीक है। सही टाइम सही वक्त आने पे बताऊंगा मैं। सिद्धांत भोगावत ने और एक क्वेश्चन पूछा है, सर इफ आई बोरोड अ मशीन, मैंने मशीन भाड़े पे खरीदा है, सुनो, फॉर बिजनेस एंड आई एम यूजिंग इट फॉर मैन्युफैक्चरिंग, देन वो मेरी एसेट हो सकती है क्या, एज आई एम अर्निंग मनी ऑन दैट। बहुत सुंदर क्वेश्चन पूछा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। सुनो, आपने मशीनरी भाड़े पे खरीदी है, भाड़े पे, तो क्या मशीनरी को ओनर आप हो क्या नहीं, हाँ या नहीं, क्या मशीनरी को ओनर आप हो या नहीं, बताओ हाँ या नहीं, कम ऑन टेल मी। आप मशीनरी भाड़े पे खरीदिए, भाड़े पे, आप सर ओनर नहीं है, तो मशीनरी आपकी एसेट हुई क्या, मशीनरी लाइबिलिटी आपकी एसेट हुई क्या, नहीं बेटा, लाइबिलिटी भी नहीं हुई है। सुनो ध्यान से, मशीनरी आपका एसेट नहीं है, सुनो पहली बात ध्यान से, पहली बात एसेट नहीं है, मशीनरी आपने भाड़े पे खरीदी है, ओके, आपको उसका रेंट भरना पड़ेगा, आपको उसका एक्सपेंस रेंट भरना पड़ेगा, रेंट विल बी एन एक्सपेंस। भली मैं मशीनरी बिजनेस के लिए यूज कर रहा हूँ, भली मैं उसके ऊपर प्रोडक्शन कर रहा हूँ, तो प्रोडक्शन करके जो भी मैं बेचूंगा वो मेरा इनकम होगा। मशीनरी मेरी एसेट भी नहीं होगी, मेरी लाइबिलिटी भी नहीं होगी, मेरे को बस मशीनरी के ऊपर रेंट भरना पड़ेगा, एंड रेंट विल बी कॉल्ड एज एन एक्सपेंस टू मी। जैसे कि एक्चुअली फैक्ट है, सच्ची बात बता रहा हूँ, मेरा जो क्लासरूम है लोड़ा हाइट्स में, वो मेरा खुद का नहीं है, मैंने रेंटेड लिया हुआ है, लेकिन वहां पे क्लास चलता है, लेकिन वो मेरा रेंटेड है, मैं उनको रेंट भरता हूँ, ठीक है। तो जगह मेरी खुद की नहीं है, तो मेरा मैं ऐसे नहीं हो रहा। प्लीज 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 नोट करो, प्लीज प्लीज प्लीज। तो जगह जो है मैं उसके ऊपर रेंट भर रहा हूँ, तो रेंट मेरा एक्सपेंस हो जाता है, रेंट मेरा एक्सपेंस हो जाता है। क्लियर? और कोई डाउट है क्या, नहीं बताओ, अब तक आपको कुछ डाउट है क्या, नहीं बताओ, टेल मी। इसमें कोई, क्योंकि अगर ये एसेट, लाइबिलिटी, एक्सपेंडिचर, इनकम क्लियर नहीं होगा, आगे कुछ नहीं समझेगा, यहाँ तक पहले क्लियर समझ के लो, बहुत चीज है। कोई है डाउट, कोई है? फिक्स डिपॉजिट एसेट होता है, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट इनकम होता है। मानसवी, फिक्स डिपॉजिट एसेट होता है, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट इनकम होता है, ठीक है। जैसे कि सुनो, बैंक लोन आपका लाइबिलिटी है, लेकिन उसके ऊपर का ब्याज आपका इंटरेस्ट है, ठीक है। मैं सबको म्यूट करता हूं, 1 मिनट रुको। हाँ सुनो, आपने शेयर्स खरीदे, आपका एसेट, उस शेयर के ऊपर डिविडेंड मिलेगा, इनकम। आपने एफडी बनाई, एफडी आपकी एसेट, उस एफडी के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, आपका इनकम। वैसे ही आपने ना लोन लिया है बैंक से लोन लिया है, आपका बोझा, लाइबिलिटी, उसके ऊपर का इंटरेस्ट आप दोगे, आपका खर्चा। अभी क्लियर यस और नो, अभी क्लियर यस और नो, अभी क्लियर। हाँ सर, बैंक ओवरड्राफ्ट फिर से समझाता हूँ, ठीक है, नो प्रॉब्लम, बैंक ओवरड्राफ्ट फिर से समझाता हूँ। हाँ, एफडी मैच्योर होने के बाद भी जवाब देता हूँ, सब बताता हूँ। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है बताता हूँ। एक दुकानदार जब अपना बिजनेस खोलता है तो अपना अलग से नाम डालता है, जैसे कि मैं उमेश डोडेजा, मैंने बिजनेस चालू किया एप्राइज ट्यूटोरियल का। जब मैं अकाउंट खोलने जाऊंगा तो करंट अकाउंट खोलने जाऊंगा। किसका करंट अकाउंट खोला जाता है, सेविंग अकाउंट नहीं खोला जाता है। करंट अकाउंट खोलेगा एप्राइज ट्यूटोरियल के नाम पे, उमेश डोडेजा के नाम पे नहीं। तो बैंक वाला बोलता है क्योंकि आपने बिजनेस का अकाउंट खोला है, करंट अकाउंट, तो बिजनेस में उतार चढ़ाव होता रहता है। आपको कभी कभी पैसे बहुत ज्यादा आते हैं, कभी कभी पैसे बहुत कम आते हैं, कभी कभी खर्चा बहुत करना पड़ता है, कभी कभी खर्चा कुछ नहीं करना पड़ता है। तो बैंक वाला आपको एक लोन देता है, टेम्पररी लोन देता है, एक लिमिट डालता है कि आपके अकाउंट में आप ज्यादा पैसे विड्रॉ कर सकते हो। मतलब आपके अकाउंट में अगर 20,000 है ना,
आप 20,000 से भी ज्यादा विड्रॉ कर सकते हो, उसको बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। वो बोलता है मैं आपको 1 लाख तक लिमिट देता हूँ, मैं आपको 1 लाख तक लिमिट देता हूँ, आप इसके ऊपर ज्यादा पैसे निकाल सकते हो। तो जैसे कि सपोज 31 तारीख आई है, आपके अपने स्टाफ वालों को 50,000 पेमेंट देना है, 50,000, आपके बैंक अकाउंट में सिर्फ 20,000 है। आपके पास ये अगर तिजोरी में पैसे रहते थे 20,000, तो क्या आप 20,000 से ज्यादा दे सकते तिजोरी में से? नहीं। लेकिन क्योंकि आपके पास ये बैंक में पैसे पड़े हैं, करंट अकाउंट है, बैंक ने आपको कहा है कि मैं 1 लाख तक लिमिट दे रहा हूं आपको, तो आप 20,000 से भी ज्यादा पैसा निकाल सकते हो। तो आपने 20,000 थे बैंक में, आप 50,000 पैसे निकाल रहे हो, 20,000 माइनस 50,000 होता है माइनस 30,000। इन शॉर्ट, बैंक ने आपको 30,000 का लोन दिया है इन द फॉर्म ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। इसके ऊपर बैंक आपसे इंटरेस्ट वसूल करेगी, इसके ऊपर बैंक आपसे इंटरेस्ट वसूल करेगी, जो इंटरेस्ट आपका खर्चा होगा, जो इंटरेस्ट आपका खर्चा होगा। तो बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ लाइबिलिटी टू यू, बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ लाइबिलिटी टू यू 30,000, और इसके ऊपर का अगर इंटरेस्ट 300 रुपए आता है, तो इंटरेस्ट जब आप भरोगे उसके ऊपर, तो वो आपका खर्चा। क्लियर? अभी बैंक ओवरड्राफ्ट वापस एक बार एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट नेक्स्ट मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा गया है, वापस और एक क्वेश्चन। सर नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन मतलब क्या? ऐसे ट्रांजैक्शन जो मनी में नहीं होते हैं, मनी में नहीं होते हैं, मनी में एक्सप्रेस नहीं होते हैं। इन शॉर्ट बार्टर ट्रांजैक्शन जो पहले का होता था, ठीक है, अभी अभी कोई रिलेवेंट नहीं होता है। नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन मतलब इट वेयर इट इज नॉट बीन एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ मनी, मनी के ऊपर एक्सप्रेस नहीं किया जाता है। आज पैसा आता है, हर ट्रांजैक्शन पैसों में तोला जाता है, जो ट्रांजैक्शन पैसों में तोला नहीं जाता है उसको बोलते हैं नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। और आप वो रिकॉर्ड भी नहीं कर पाओगे, क्यों? रिकॉर्ड करने के लिए आपको अमाउंट डालनी पड़ती है ना, तो आप अमाउंट अगर डाल ही नहीं पाओगे तो रिकॉर्ड कैसे कर पाओगे? समझा? समझा? किसने पूछा मुझे नॉन मॉनिटरी? समझा? हाँ, नॉन मॉनिटरी मानसवी समझा, ठीक है। सर एफडी मैच्योर होने के बाद क्या होगा? एफडी मैच्योर होने के बाद क्या होगा ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी बहुत प्रिलिमिनरी है, ठीक है, ओके, अभी बहुत प्रिलिमिनरी है, सिद्धांत वक्त वक्त आने पे जरूर बताऊंगा, ठीक है। कॉपीराइट इंटेंजिबल है, हाँ ठीक है। स्टेशनरी टेंजिबल है, बट वो एसेट नहीं है, वो खर्चा है, ठीक है, ओके। मैंने सारे क्वेश्चंस के जवाब दिए। अभी और कोई क्वेश्चन है क्या? बताओ, कोई और क्वेश्चन है क्या? बताओ, कम ऑन टेल मी। कोई और क्वेश्चन है जो अभी भी आपको कोई चीज नहीं? मैंने अभी भी ड्राइंग्स पेंडिंग किया है, मैंने अभी भी ड्राइंग्स पेंडिंग है मेरा, वो मैं आपको बाद में बराज खोलूंगा, अभी नहीं, ठीक है। क्लियर यहाँ पे पूरा? आज अपन बढ़ते हैं, अभी नेक्स्ट हमारे 3-4 इंट्रोडक्शन कंप्लीट करेंगे अपन, ओके। एंड फिर कल से हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने वाले हैं। कल हमारे पास बाहुबली की टीम आने वाली है, बाहुबली की पूरी टीम आने वाली है, प्लीज डू नॉट मिस दैट। कल से अपन एक बाहुबली की टीम चालू करेंगे जिसमें कटप्पा होगा, ओके, बाहुबली भी होगा। और वो कौन है? वो कौन है? वो विलियन कौन है? उसका नाम क्या है? विलियन का नाम, विलियन का नाम क्या था? मैं भूल गया, विलियन का नाम कौन है? हाँ, विलियन बेटा, रेवेन्यू एक्सपेंस आगे, अभी नहीं। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स नहीं समझा? आप शेयर में पैसे डाल रहे हो तो शेयर मिलते हैं आपको, आप उसके ओनर होते हो बेटा। अर्चित, आपने शेयर में पैसे डाले, आपके पास 10,000 रुपए पड़े थे, आपने 10,000 के रिलायंस के शेयर खरीदे, आपके अभी हाथ में क्या है? रिलायंस के शेयर, आपकी वो प्रॉपर्टी है, तो आपकी वो प्रॉपर्टी है तो आपका वो एसेट। हाँ, भल्लाल देव, भल्लाल देव भी आएगा, कटप्पा भी आएगा, और वो हीरोइनी भी आएगी। कौन है हीरोइनी? वो देवसेना भी आने वाली है, टेंशन मत लो। कल अपन और मजेदार बाहुबली पार्ट 3 देखने वाले, अपन बाहुबली पार्ट 3 देखने वाले, जहां पे कटप्पा नया बिजनेस चालू कर रहा है। कटप्पा नया बिजनेस चालू करेगा। सोचो कटप्पा ने बिजनेस क्यों चालू किया, और कटप्पा के बिजनेस में किसने किसने साथ दिया, काहे का बिजनेस चालू किया, वो भी सोचेंगे अपन, ठीक है। तलवार का नहीं बाबा, कटप्पा कल कौन सा बिजनेस चालू करेंगे अपन देखेंगे, ठीक है। अरे यार, अगर तुम मेरी यार सोच के ऊपर तुम यार डाउट खा रहे हो यार, मैं यहाँ पे अनुराग को कोमोलिका के साथ, प्रेरणा के साथ चिपकाता हूँ, मैं शशांक डोडेजा को है ना रानी मोंडल के साथ चिपकाता हूँ, मैं वहां पे उस दिन कल किसको चिपकाया था रे मैंने? हाँ, बबीता को चिपकाता हूँ। तो सोचो कटप्पा के बिजनेस में क्या क्या होने वाला है, हंसी से एकदम लोटपोट हो जाओगे तुम, जो हम कल देखने वाले हैं। कटप्पा बाहुबली पार्ट 3, ओके, बाहुबली पार्ट 3 देखने वाले हैं, ठीक है। अर्चित बोल रहा है कटप्पा हेयर सलून का बिजनेस चालू करने वाला है, ठीक है ना। टकलू। देखेंगे अपन, देखेंगे, टेंशन मत लो बस। जब आपने इतने साल सोच रहे थे आप कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, तो आप एक दिन के लिए तो सोच सकते हो कि कटप्पा क्या बिजनेस चालू करने वाला है, तो उसका राज कल खुलेगा, टेंशन मत लो। आज अपन कंटिन्यू करोगे 3-4 लोगों के साथ जो हमारा इंट्रोडक्शन पेंडिंग है। बट कम ऑन टेल मी, आज कौन कौन
कौन कौन बोलेगा? कम ऑन टेल मी, कौन कौन बोलने वाला है आज? कौन बताओ, वॉलंटरीली बताओ, चलो वॉलंटरीली बताओ। हु विल इंट्रोड्यूस देमसेल्फ? हु विल इंट्रोड्यूस देमसेल्फ? वॉलंटरीली बताओ, कम ऑन। मेरे को मालूम है 2-3 जनों को तो नाम बोल दिया था मैंने। प्लीज चैट पे लिखो सर आए, आए, चैट पे लिखो आए। मैं आपको अनम्यूट करूंगा, प्लीज रुको। आए लिखो, चैट लिखो आए, आए लिखो चैट पे सर, आए। नहीं टुमारो नहीं बेटा, टुमारो नहीं, एक 2-3 जनों का इंट्रोडक्शन आज होगा, उसके बाद ही। प्लीज डोंट लीव द मीटिंग। ए यू कैन नॉट लीव द मीटिंग विदाउट माय परमिशन। आई एम मेकिंग इट वेरी क्लियर। हैव एटलीस्ट दैट मच रिकॉग्निशन एंड रिस्पेक्ट टुवर्ड्स मी प्लीज। यार व्हाट इज दिस गोइंग ऑन यार? कितना भी प्यार से बोल रहे हैं, दिस इज द वे यू रिएक्ट ऑन मी। You cannot leave the meeting. I'm making it very clear. Boss, I made this recording किया, कल से ensure करूंगा you will not be allowed in the class. See, this is the way you are using me for my services. Those who don't have any seriousness, please move out. I'm not here for free. हद है। Those who are leaving the meeting without even daring bother to inform me. Yes. Yes, who would like to introduce themselves? Come on, come on. Yes, पहला कौन था अपना? वो अनुराग। चलो अनुराग, मैंने आपको अनम्यूट किया है बेटा, अनम्यूट का राइट दिया है मैंने आपको, मतलब यस। और आप वीडियो चालू करो। यस अनु, फाइनली अनुराग आ गया हमारे बीच में। अनुराग अपने बारे में बताएगा। यस अनु, प्लीज गो अहेड। सो मेरा नाम है अनुराग गुगे। ओके। मैं 9th-10th SGI में पढ़ा हूँ, कोल्हापुर में संजय घोड़ावत इंटरनेशनल स्कूल। ओके। उसके पहले मैं नगर में था, अहमदनगर में, IWS। अभी आप कोल्हापुर में ही हो क्या? आप अभी कोल्हापुर में ही हो? ठीक है। अभी वापस जामखेड़ आया हूँ, मैं प्रॉपर जामखेड़ से हूँ। अच्छा ओके। आगे 11-12 कहाँ करना है? जामखेड़ में करना है, कोल्हापुर में करना है कि नगर में करना है? अब तक श्योर नहीं है कुछ भी। अभी तक श्योर नहीं है, ठीक है। 8th तक कौन से स्कूल में थे नगर में? इंडस वर्ल्ड स्कूल। इंडस वर्ल्ड स्कूल। ओके। आपके कोई फ्रेंड है क्या यहाँ पे जो आज कर रहे हैं लेक्चर? खुशबू। खुशबू है, ओके बजाज। ठीक है, ठीक। खुशबू बजाज, ओके ओके, नो प्रॉब्लम। यस टेल मी आगे क्या एम है आपके? हॉबीज क्या है बताओ। हॉबीज तो बहुत सारे है, बट मेरा एम अब तक कुछ फिक्स नहीं, बिजनेस ही करना है आज आके। ओके। क्या है पापा का बिजनेस है? हाँ है, बिजनेस है, क्लॉथ शॉप है हमारी, फैमिली शॉप। ओके दैट्स वंडरफुल। हॉबीज के बारे में बताओ, 2-3 तो हॉबीज बताओ। हाँ बोलो। मुझे ड्राइंग करना पसंद है, पेंसिल कार्विंग पसंद है, की भी है मैंने कुछ। वंडरफुल। दिखाओ गार्डनिंग एक पसंद आधा है। अगर दिखना है दिखाओ। पेंसिल क्रैविंग दिखाओ एक बार। ओके यस दिखाओ। एक सेकेंड। यस। Oh my God, this is so beautiful. The painting was also so beautiful. The painting. Show me that painting. Wow. You have such a good sense on your, shading. Yeah, shading. क्या colors use किए हैं आपने यार? Thank you. That's so good. And पीछे का जरा दिखाओ, थोड़ा आगे वाला जो उसके पीछे है, आगे वाला थोड़ा ध्यान से दिखाओ। This is very dark यार, मुझे नहीं समझ में आई है। पहला वाला समझ में आया, ये थोड़ा नहीं समझ में आ रहा है। ये एक्चुअली वाटर रिफ्लेक्शन दिखाना था, बट ठीक से नहीं हुआ। बहुत सुंदर है यार। ये क्या बनाया है? थोड़ा सा क्लियर है। किसका रिफ्लेक्शन दिखाना था आपको? वाटर रिफ्लेक्शन, ये लाइन है, बट हुआ नहीं वो ठीक से। किसका रिफ्लेक्शन दिखाना था आपको? वाटर में रिफ्लेक्शन। अच्छा चलो ठीक है, बट इट्स गुड यार। नो प्रॉब्लम, बट इट्स गुड यार। वो उसके बाजू में क्या है? ग्रीटिंग कार्ड दिख रहा है कुछ तो उसके बाजू में। ओके हाँ, कुछ आपका ऊपर मम्मी का बर्थडे था पर 3rd को। क्या है? मम्मी का बर्थडे था 3rd को। अच्छा क्या बात है। This is also so good. Show me inside if it's possible. Oh, क्या बात है, क्या बात है यार। This is so good. And this is, I guess, you have made leaflets and वो खुलेगा अंदर जाके। आहा, क्या बात है। अरे